हेलो फ्रेंड्स, ये सामान्य अध्ययन का पार्ट 3 है। आज ये सारे मैं हिस्ट्री से लिया हूँ प्रश्न, और इसमें 20 प्रश्न होंगे। आपको देखना है कि आप कितना इसमें प्राप्त कर पाते हैं। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। तो नंबर 1 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? वैशाली, कश्मीर, राजगिरी, पाटलिपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा आपका राजगिरी। क्या होगा इसका? राजगिरी। यानी कि प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मुगल सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? अशोक, कनिष्क, हर्ष। इसका क्या होगा? इसमें कोई नहीं होगा। देखिए, बता रहे हैं कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन, ये पूछा गया है प्रश्न। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन राजा मिंडन के संरक्षण में वर्ष 1871 में मांडले, बर्मा, जो कि आधुनिक म्यांमार में है, किया गया था। इसकी अध्यक्षता जगरा भिवामसा और नरिंधावी धाजा और सुमंगल सामी द्वारा की गई थी। जबकि इसमें हर्ष है, ये हर्ष है। तो हर्ष के समय में कन्नौज में विभिन्न धर्मों की विशाल सभा आयोजित किया गया था। जबकि अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति, धर्म प्रचारक, प्रतिभाशाली, शक्तिशाली। क्या होगा इसका? इसका होगा ज्ञान प्राप्ति। यानी कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। ओके, नेक्स्ट है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। क्या होगा इसमें? इसमें हो जाएगा त्रिपिटक। क्या होगा? त्रिपिटक। यानी कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का, ठीक है ना। लेकिन उपनिषद एवं अरण्यक वैदिक व ब्राह्मण धर्म से है, तथा अंग जो है वो जैन धर्म से है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे क्या? वणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं क्षुद्र। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्त्रियां एवं क्षुद्र। ओके, इसका देखिए कि बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और क्षुद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और क्षुद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया, न वेदों का अध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट पे है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका क्या होगा? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। इसका हो जाएगा आपका सारनाथ। क्या होगा? सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। ओके, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा।
ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ABC, यानी कि तीनों हो जाएगा। क्या होगा? ABC, यानी कि दुनिया दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध के काल में। यानी कि भारत के प्राचीनतम धातु के सिक्के को जो 5वीं अथवा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध का काल था जो के हैं पंचमार्क आहत सिक्के कहा जाता है। यह अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किए गए हैं। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्राकृत पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। इसका क्या होगा? इसका आपका हो जाएगा पाली पाठ। क्या होगा? पाली पाठ। यानी कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आमजनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? तो ये अभी मैंने बोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाली हो जाएगा। ओके, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्र छेदिका, वाम सात पाक्षिणी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वाम सात पाक्षिणी। यानी कि वाम सात पाक्षिणी जो था वो मतलब ये भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ जो था वो वाम सात पाक्षिणी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। बौद्ध धर्म में बुल, जिसको सांड भी बोलते हैं, बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? क्या होगा इसका? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध, महापरिनिर्वाण। इसका आंसर हो जाएगा आपका जन्म। क्या होगा इसका? जन्म होगा। यानी कि कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गृह त्याग से है। पीपल जो कि बोधि वृक्ष है ज्ञान से है। पद चिन्ह निर्वाण से है एवं उस स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ओके, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मीन्स ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? क्या होगा? सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगृह। इसका आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। यानी कि बुद्ध को ज्ञान जो है जिसे प्रबोध भी बोलते हैं बोध गया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। यानी कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया, जिसे क्या बोला जाता है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? क्या होगा? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो इसका क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा, है ना? 15 का ए होगा, यानी कि बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध,
तथा दुख निरोध गामिनी है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्म। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा स्तूप। यानी कि बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। ये पूछे हुआ है मल्टीटास्क एसएससी में। ओके, इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर आपका कोई नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। इसका देखिए हम बता रहे हैं इसके बारे में कि बुद्ध के समकालीन शासकों में से मगध धीराज जो बिंबिसार और अजातशत्रु कौशल नरेश प्रसेनजीत था तथा वत्सराज उदयन थे, लेकिन महापद्मनंद बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था। इसलिए यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था, तो यानी कि डी हो जाता, नहीं था, है ना, नहीं था। तो इसका डी हो जाता। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? क्या होगा? एक 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व। इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा? 483 ईसा पूर्व। यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्या होगा आपका? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, पावापुरी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी। क्या होगा? पावापुरी होगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। काशी के ऋषि पत्तनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, दिया था एवं कुशीनारा में उनका निधन हुआ। जबकि 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह यानी राजगीर के समीप स्थित पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो क्या चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका ये आज का अंतिम प्रश्न है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते हैं? बुद्ध के युग में, मौर्य काल में, पश्चिम मौर्य काल में, गुप्त काल में। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के युग में। यानी कि देखिए, बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। ओके, तो आज का ये अंतिम प्रश्न था, है ना। तो आज क्लास को यहीं रखते हैं।